लो जी टू ऑल ऑफ यू जितने भी इस चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस चैनल पर उनका मैं स्वागत करता हूं। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पता ही है, मॉडर्न सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा इसकी डिमांड है। ठीक है, बिकॉज ऑफ जितने भी हमारे डेली लाइफ में अप्लायंस वगैरह वो सारे के सारे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड है। चाहे वो टेलीविज़न हो, इलेक्ट्रिक हीटर है, वो इलेक्ट्रिक आयरन है, चाहे इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक फैन है, मोबाइल फ़ोन है, और बाकी जितने भी सारे के सारे जो अप्लायंस है वो सारे के सारे वो रन करते हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इलेक्ट्रिक सिटी से। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है, पढ़ने से पहले हम जरा चार्ज के बारे में पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिकल चार्ज और सिंपली चार्ज क्या होता है, एक अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है दैट इज हेल्ड इन अ कैरिड दैट इज हेल्ड इन और कैरिड बाय समथिंग। तो ये एक ऐसी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है जो किसी चीज़ के द्वारा कैरी की जाती है। ठीक है, या किसी चीज़ में होती है। तो चार्ज को हम हमेशा बेटा कैपिटल क्यू यानी कि क्यू से जो है डिनोट करते हैं। तो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है जी। तो ऐसा यूनिट जो रहता है चार्ज का वो हमेशा कूलम रहता है। ठीक है जी। ये एक साइंटिस्ट के ऊपर इसका यूनिट रखा गया है, कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है। तो सम प्रॉपर्टीज जो है चार्जेस की हैं, जैसे कि चार्ज ऑलवेज अकर्स इन टर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम यूनिट ऑफ चार्ज विच इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो क्या कह रहा है कि भाई जो चार्ज होता है वो ऑलवेज अक्कर करता है हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब होता है कि चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होगा। क्वांटाइज का मतलब होता है क्वांटा, छोटे छोटे पैकेट। ठीक है। तो जो वैल्यू रहती है Q इज इक्वल टू एन ई। तो यहाँ पर जो एन ई है यानी कि एन जो है यहाँ पर उसकी वैल्यू एन की 1 2 3 यानी कि कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पर इंटीजर्स हो सकते हैं। ठीक है। तो ई जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज रहता है। ठीक है जी। तो चार्ज जो होता है वो एडिटिव होता है, यानी कि चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी कि वो हमेशा कंजर्व रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा। ठीक है जी। आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा होता है, जिस सिस्टम में ना तो कोई बेटा अंदर से बाहर चीज़ जा सकती है, ना तो बाहर से अंदर चीज़ आ सकती है, वो आइसोलेटेड सिस्टम होता है। नेक्स्ट आती है कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ कंसिस्टिंग ऑफ अ conducting components such as electrical cell, resistance, wires, etc. to allow the flow of current. तो इलेक्ट्रिक सर्किट एक कॉन्टिन्यू एंड क्लोज्ड पाथ होता है। ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ, जिसमें क्या होते हैं, कंडक्टिंग कंपोनेंट लगे होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक सेल है, रजिस्टर है, वायर्स है, जो कि करंट को लो करते हैं पास होने में। ठीक है जी। तो एक सिंपल डायग्राम जो रखी है, टॉर्च की है, जो सेल लगे हुए हैं, यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है, जो बाहर यहाँ पर स्विच लगा हुआ है। तो क्या है कि ये दोनों सेल जो है एक दूसरे के साथ इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, जो पीछे स्प्रिंग के साथ यानी कि एक कंडक्टिंग मटेरियल के साथ यहाँ पर कनेक्टेड होते हैं। इस कंडक्टिंग मटेरियल के साथ एक वायर लगी होती है जो सीधा अटैच होती है स्विच के साथ, और स्विच की एक वायर जो अटैच होती है वो होती है इस तरीके से बल्ब के साथ। जब आप बाहर से स्विच ऑन कर देते हो तो होता है क्या है कि करंट जो है ये सेल में से यहाँ से सीधा पास होकर के सीधा कहाँ जाता है, बल्ब तक। करंट क्या है, इट इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज थ्रू द सेक्शन ऑफ कंडक्टर। तो क्या होता है कि टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, यानी कि जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को हमेशा हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है जी। तो पूछा जाता है एक नंबर में इसकी डेफिनेशन। तो उसके बाद नेक्स्ट है बेटा कि फॉर्मूला क्या होता है। देखो, करंट आई से डिनोट होता है, किसके बराबर होगा, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम ड्यूरिंग विच चार्ज फ्लो। ठीक है, यानी कि चार्ज बाय टाइम होता है। कह रहा है कि अब इफ क्यू जो चार्ज है वो फ्लो करेगा सेक्शन ऑफ कंडक्टर ड्यूरिंग टाइम इंटरवल टी, देन जो करंट की वैल्यू होगी वो किसके बराबर आ जाएगी, क्यू अपॉन टी। जिस तरीके यहाँ पर बैटरी लगा रखी है, ये जहाँ पर एक कंडक्टिंग मटेरियल है।
ठीक है। तो इसमें ये वाली चीज़ें जो दे रखी हैं छोटी छोटी रेड कलर की, ये इलेक्ट्रॉन्स है, तो फ्लो दिखा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का हमेशा पॉजिटिव की तरफ रहता है। तो जो डायरेक्शन होती है करंट की वो याद रखना पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, ठीक है जी। और जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं वो कहाँ से करते हैं, यहाँ से पॉजिटिव की ओर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो कन्वेंशनली इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज दैट कॉन्स्टिट्यूट करंट। तो ये एक बेटा क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटी रहती है, एक स्केलर होती है, एक वेक्टर होती है। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताए, और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जो हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताए, ठीक है जी। मैग्नीट्यूड का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे कि आपका वेट मान लीजिए कि 40 kg है, तो जो 40 है वो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट का जो है वो क्या यूनिट होता है, करंट हमेशा बेटा एम्पियर में डिनोट होता है, ठीक है जी। और एम्पियर से नापा जाता है और हमेशा कैपिटल ए से डिनोट होता है। तो करंट किसके बराबर आ गया बेटा, Q/T के बराबर आ गया, ठीक है। अगर चार्ज हमारे पास बेटा 1 कूलम है, टाइम हमारे पास 1 सेकंड है, तो करंट किसके बराबर आ जाएगा, हमारे पास 1 एम्पियर के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर क्या होता है, तो करंट थ्रू एनी सेक्शन ऑफ करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू इट ड्यूरिंग 1 सेकेंड। तो अगर 1 कूलम का जो चार्ज है 1 सेकेंड में अगर पास कर रहा है किसी मटेरियल में, तो उसे क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर, ठीक है जी। तो कुछ जो है बेटा यहाँ पर करंट की वैल्यू दे रखी है, कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो 1 मिली एम्पियर को बेटा अगर एम्पियर में चेंज करना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 1 माइक्रो एम्पियर को चेंज करना है एम्पियर में तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है जी। तो इसके बाद है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को किस तरीके से मेजर किया जाता है, तो इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट नोन एज एमीटर। तो इसे मेजर किया जाता है एमीटर के साथ। तो एमीटर हमेशा जो होता है वो बेटा सीरीज में लगता है सर्किट में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमीटर किस तरीके से लगाया जाता है सर्किट में, तो कैसे लगाया जाता है, हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। तो डायग्राम है ये लगा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास एमीटर पॉजिटिव टू नेगेटिव, बैटरी का पॉजिटिव और एमीटर का पॉजिटिव कनेक्टेड किया है। तो ये इस तरीके से करंट फ्लो करेगा, ये हमारे पास की है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स फॉर्मूले हैं जो कि यूज होंगे न्यूमेरिकल में, ये देख लो जरा ध्यान से, ठीक है जी। तो न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसका। कैलकुलेट द करंट इन सर्किट ऑफ 500 कूलम ऑफ चार्ज पास थ्रू इन 10 मिनट। तो यहाँ पर क्या क्या दे रखा है बेटा, टाइम दे रखा है 10 मिनट दे रखा है, और कह रहा है कि करंट फाइंड आउट करो अगर सर्किट में 500 कूलम का चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है। तो Q और T की वैल्यू दे रखी है, तो करंट का फॉर्मूला होता है Q/T, ठीक है जी। तो पहले 10 मिनट है, मिनट को याद रखना हमेशा, फिजिक्स में हम सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 60 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 600 क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। तो 500 को 600 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5/6 आ जाएगा। तो ये डिवाइड करके 0.83 एम्पियर आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लो भाई, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट फ्लोज पर सेकेंड टू constitute a current of 1 ampere. Charge on the electron is 1.6 मल्टीप्लाई हुआ 10⁻⁻19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की वैल्यू दे रखी है, तो कह रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करके बताओ 1 सेकंड में कितने होते हैं 1 एम्पियर करंट में। तो करंट का फॉर्मूला होता है बेटा I = Q/T। तो Q जो होता है बेटा वो मैंने बोला क्वांटाइजेशन चार्ज, यानी Q की वैल्यू चार्ज है ना, तो Ne के बराबर, तो Ne/T आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि N की वैल्यू पूछा है। तो N की वैल्यू क्या आ जाएगा, I T के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाई E, ये आ गया। तो करंट की वैल्यू कितनी, 1 एम्पियर दे रखी है यहाँ पर, 1 एम्पियर, तो 1 पुट कर देंगे यहाँ पर। टाइम 1 सेकंड बोला, पर सेकंड मतलब 1 सेकंड आ जाएगा। यहाँ पर 1 के ऊपर चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम, तो डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18। तो इतने इलेक्ट्रॉन जो है पास कर जाएंगे, ठीक है जी, 1 सेकंड में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प विच ड्रो अ करंट 0.2 एम्पियर इज यूज्ड फॉर 5 आवर्स। तो एक इलेक्ट्रिक लैम्प है, ठीक है, जो करंट ले रहा है 0.2 एम्पियर का और 5 घंटों के लिए वो यूज़ हो रहा है।
कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, कितने अमाउंट ऑफ जो चार्ज है सर्किट के थ्रू फ्लो हो रहा है वो फाइंड आउट करना है। करंट की वैल्यू दे रखी है 0.2 एम्पियर, टाइम दे रखा है 5 आवर्स का। अब आवर्स को बेटा क्या करना है, सेकंड में यूज़ करना है, ठीक है। तो 3600 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो ये आ जाएगा 18,000 सेकेंड। तो फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो यहाँ से Q की वैल्यू निकाल लेंगे, करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 3600 कूलम चार्ज, ठीक है जी। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप लोग घर पे देखना प्रैक्टिस करके सोल्व करने की, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।